ओह, दम घुट गया मेरा। ये आशिर भी ना कितना ख्याल रखने वाला लड़का है ये। वैसे इसकी लाई हुई पनीर की तो मैं बिल्कुल दीवानी हो गई हूँ। क्या आपके लिए एक और स्लाइस निकाल दूं मैं? तो ये चीज आशिर लाया है। ये चीजें उसके गांव से आई हुई हैं। उसे सुकून नहीं मिलता जब तक वो हमें सामान ना पहुंचा दे। बड़ा वफादार लड़का है। हाँ हाँ, अम्मी बिल्कुल सच कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है पिछली बार भी वो बहुत दूर से हलवा लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि जुम्माना को बहुत पसंद है। चलो अब बस करो, जो लाया था खा लिया, खत्म हुआ। बस करो, अब ज्यादा बातें नहीं, मुझे काफी बना दो। मैं बना देती हूँ आपको। तुम रहने दो, इधर ही बैठो, मुझे बात करनी है। ये दोनों बनाएगी। चलो। क्या देख रही हो? हाँ, पहले बर्तन धोना, उसके बाद कॉफी बनाना। कॉफी का बर्तन साफ होना चाहिए। अब जाओ किचन में। ठीक है मलाहत साहिबा। और तुम दोनों यहाँ हो मेरे पास, आ जाओ। चलो आ जाओ। क्या हुआ दादी जान? यहाँ आकर बैठो। मैं वॉशरूम से आती हूँ, तुम दोनों जाना नहीं। घर वालों से क्या कहा? उन्होंने मलाहत साहिबा के बारे में पूछा होगा। किसी न किसी तरह समझा दिया। वैसे भी घर का माहौल खराब है, हर कोई अपने मसले में उलझा है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है? बेहतर है, काफी बेहतर। लेकिन मुझे डर है कहीं फिर से ना बिगड़ जाए। क्या हुआ था उन्हें? पूछो मत। मेरे भाई ने आयशा को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? आयशा को? आयशा की तो तुम्हारी कजिन से मंगनी हो गई थी ना? वो कौन था? मेहमद था शायद। लेकिन बात वैसी नहीं जुमाना जैसा तुम समझ रही हो। दरअसल मेरे भाई और आयशा सालों पहले एक दूसरे से मिले थे, मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत के बीच में फिर मेहमद आ गया। खैर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अगर उमर भाई करें तो फिर ठीक ही होगा। चलो ये बताओ, दादी ने मुझे क्यों बुलाया है? कुछ पता है तुम्हें? पूछो ही मत, अकल दंग रह जाएगी सुनकर। क्या हुआ? कहीं वो हम दोनों की शादी तो नहीं कराना चाहती? तुम्हें कैसे पता चला? क्या मतलब? वाकई सच है ये? हमीद, क्या तुमने उमर से कभी बात करने की कोशिश की? यानी इस जिल्लत, इस रुसवाई का उसने अपने बाबा को क्या जवाब दिया? वाकई में मैं जानना चाहती हूँ, आखिर उसने अपनी इस घटिया हरकत का क्या जवाब पेश किया? अम्मी बस करें, चच्चा को ज्यादा परेशान ना करें। जब मैंने सुना तो मेरा दिमाग भी एकदम माउफ हो गया। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। ठीक है, मैं मानता हूं यह धोखा मेरे लिए भी कबूल करना बहुत मुश्किल था। तुम जो कुछ भी कहो बेटा, सब बिल्कुल सही है। चच्चा, मेरी तो मंगनी भी इसी घर में हुई थी। आपने हमेशा बाप बन के साथ दिया। मेरी शादी का जोड़ा देखा, निकाह का हॉल तक भी तय हो गया था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब मैं खुद को इस खानदान का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप को अजनबी महसूस करने लगा हूं। महमद, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो चचा जान कि उमर मुझे हकीर समझकर बात करता है, नफरत करता है मुझसे। तुम मेरे भाई की अमानत हो, बेटे जैसे हो।
लेकिन चचा उमर ऐसा नहीं सोचता। और आगे क्या होगा? ठीक है मैं खुद को भूल जाऊंगा, लेकिन आप तो मेरे चचा हैं। आपकी इज्जत, आपका वकार, अगर वो टूटा तो कंपनी भी कमजोर पड़ जाएगी। इन सब चीजों के बाद आप सब लोगों का सामना कैसे करेंगे? मैं तो बस इस बात के लिए परेशान हो रहा हूं चचा। देखो नायला, बच्चा अब भी मेरे ही बारे में सोच रहा है। खुशामदीद भाई। खबर देने के लिए शुक्रिया। हाँ, आपसे नाराज हूँ, आयशा से भी नाराज हूँ, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सिर्फ वही पारसा हो और कभी गुनाह ही ना किया हो। देखें भाई जाके, अम्मी पापा कितने शर्मिंदा हैं, बिल्कुल टूट गए हैं वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई? परेशान मत हो, मैं इस मेहमत को देख लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ तो अब मैं भी आ गया हूं, कहो। सुना है मेरी गैर मौजूदगी में बहुत बातें हो रही थी। अगर माफी मांगने आए हो तो बात जरूर करेंगे कजन। बिल्कुल, मैं इसीलिए ही तो आया हूं, माफी मांगने।